कहते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन क्या सोमवार 12 अगस्त को ये बात सही साबित होगी या फिर इस बात पे मुहर लगेगी कि डर के आगे अभी और डर है। सोमवार सुबह जब बाजार खुलेगा तो इन सब बातों का जवाब आपके सामने होगा। मनी कंट्रोल हिंदी की तरफ से हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि रिटेल इन्वेस्टर पैनिक ना करें। और आज संडे हम ये वीडियो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बाजार खुलने से पहले ये पता चले कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। सेबी की बॉस माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पे क्या आरोप लगाए गए हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इस रिपोर्ट को क्यों दुर्भावनापूर्ण और शातिराना बताया जा रहा है। साथ में ये भी जानेंगे कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने इस आरोपों पर क्या जवाब दिया है। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है 12 अगस्त को सुबह बाजार धड़ाम होगा या हल्का फुल्का गिरेगा। हिंडनबर्ग ने 10 अगस्त की रात को अपनी वेबसाइट पे एक ब्लॉग पोस्ट करके सेबी की चेयरपर्सन माधवी और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगाए। आप तो ये जानते ही होंगे कि सेबी मार्केट का रेगुलेटर है और रेगुलेटर की जिम्मेदारी ये होती है कि शेयर बाजार में जो कुछ भी हो रहा है वो सही तरीके से हो, और माधवी बुच सेबी की बॉस है, इसलिए ये आरोप और गंभीर हो जाते हैं। शनिवार रात को ये ब्लॉग पोस्ट करने से पहले हिंडनबर्ग ने सुबह एक टीजर दे दिया। उसने अपने ट्वीट पर ये लिखा था कि आज भारत को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, और रात तक ये पता चल गया कि खुलासा क्या है। अब हम उन आरोपों के बारे में जान लेते हैं जो हिंडनबर्ग ने सेबी के बॉस और उनके पति पर लगाए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च का पहला आरोप है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने उसी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से फंड में पैसा लगाया है जिसमें विनोद अदानी का पैसा लगा था। विनोद अदानी गौतम अदानी के बड़े भाई हैं जो दुबई में रहते हैं। अब ये जान लीजिए कि माधवी और उनके पति धवल बुच ने कैसे इस फंड में स्टेक लिया था। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है IIFL के एक फंड से। IIFL का नाम अब बदलकर 360 ऑनलाइन वेल्थ हो चुका है। तो इस कंपनी ने बरमुडा में एक ऑफशोर यानी कि विदेशी फंड बनाया जिसका नाम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड है। और ये भी जानना जरूरी है कि बरमुडा एक टैक्स हेवन कंट्री। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड के तहत एक सब फंड बनाया गया जिसे ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड नाम दिया गया। हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि विनोद अदानी की कंपनी ने इस फंड यानी कि ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश किया था। इसके बाद ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड ने अदानी ग्रुप का पैसा एक सब फंड यानी कि IPE प्लस फंड में लगाया। ये छोटा सा सब फंड मॉरिशस में रजिस्टर्ड है और मॉरिशस भी एक टैक्स हेवन देश है। इस फंड हाउस ने अपना पैसा डोमेस्टिक शेयर बाजार और भारतीय शेयर बाजार में लगाया, लेकिन इन सब के बीच माधवी बुच कैसे फंस गई, अब हम आपको वो बताते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी की मौजूदा चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमुडा और मॉरिशस के फंड हाउस में गुपचुप स्टेक लिया। रिपोर्ट के मुताबिक माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर के IPE प्लस फंड में अपना अकाउंट खुलवाया था। फंड के डिक्लेरेशन के मुताबिक माधवी बुच और उनके पति ने अपनी सैलरी के पैसे से निवेश किया था और उनकी नेटवर्थ $1 करोड़ थी। फंड के डिक्लेरेशन पर IIFL का साइन था। हिंडनबर्ग रिसर्च के पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद है उसके मुताबिक माधवी बुच को सेबी का फुल टाइम मेंबर बनाने से पहले उनके पति धवल ने मॉरिशस फंड एडमिनिस्ट्रेटर को एक लेटर लिखा था जो ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड को लेकर था। धवल बुच ने एक ईमेल के जरिए निवेदन किया था कि आप एकमात्र अकाउंट होल्डर उन्हें बना दें और माधवी बुच को उस अकाउंट से हटा दें। इसमें से ऐसा लग रहा है कि चूंकि सेबी एक राजनीतिक तरीके से संवेदनशील पद था, तो वो चाहते थे कि इस पद को ग्रहण करने से पहले सेबी के अध्यक्ष बनने से पहले माधवी बुच का नाम उस फंड से हटा दिया जाए। उस वक्त बुच की हिस्सेदारी की वैल्यू $8,72,000। 25 फरवरी 2018 को माधवी बुच ने अपने पर्सनल अकाउंट से फंड रिडीम करने के लिए IIFL को एक मेल लिखा था। इस वक्त तक माधवी बुच सेबी की चेयरपर्सन बन चुकी थी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अगर हम संक्षेप में इस पूरे मामले को समझें तो मेन स्ट्रीम के हजारों डोमेस्टिक रेपुटेटेड भारतीय म्यूचुअल फंड हाउस को छोड़कर सेबी की चेयरपर्सन ने आखिर क्यों एक मल्टी लेयर कॉम्प्लेक्स फंड हाउस में अपना पैसा लगाया, वो भी तब जब माधवी पर शेयर मार्केट को बेहतरीन ढंग से रेगुलेट करने की जिम्मेदारी थी। हिंडनबर्ग का दूसरा आरोप है कि अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के बीच सेबी चेयरपर्सन रहते हुए माधवी बुच ने सिंगापुर की ऑफशोर कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स की 100% मालिक थी। अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद उन्होंने इस फर्म का मालिकाना हक अपने पति धवल बुच को दे दिया। इस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर से छोड़ लिया, यानी कि कंपनी पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि उसे अपने बारे में बताना होगा। यही वजह है कि हिंडनबर्ग का कहना है कि इस कंपनी से उनकी क्या कमाई होती है उसका पता नहीं चल पाया। हिंडनबर्ग का ये भी कहना है कि माधवी बुच की ईमानदारी को समझने के लिए जानना जरूरी है कि इस कंपनी में उनकी कमाई कितनी होती थी, और साथ ही ये कि माधवी बुच ने अपनी प्राइवेट ईमेल के जरिए अपने पति के नाम पर जो ऑफशोर फंड था उसे मैनेज करती थी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी
हिंडनबर्ग की तरफ से जो तीसरा आरोप लगाया गया है वो ये है कि सेबी में बुच के कार्यकाल के दौरान उनके पति धवल बुच को ब्लैक स्टोन में सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया था और ब्लैक स्टोन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट्स की एक बड़ी इन्वेस्टर है। आरोप ये है कि बुच की लीडरशिप में ऐसे कई रेगुलेटरी बदलावों को पास किया गया जिसका फायदा रेट्स को हुआ। इन बदलावों की टाइमिंग और नेचर को अगर हम ब्लैक स्टोन को होने वाले फायदों से जोड़ के देखें तो हितों का टकराव साफ नजर आता है। इंडस्ट्री के कॉन्फ्रेंस के दौरान सेबी की चेयरपर्सन ने रीट्स को भविष्य का फेवरेट प्रोडक्ट बताया था और साथ ही निवेशकों को इसको लेकर पॉजिटिव तरीके से देखने का निवेदन भी किया था। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि बुच ने ये बातें बताते हुए कभी भी ब्लैक स्टोन का जिक्र नहीं किया जिसे इन फैसलों का फायदा हो रहा था, जबकि उनके पति उस कंपनी में एडवाइजर थे। हिंडनबर्ग की तरफ से चौथा और आखिरी आरोप है कि माधवी पुरी बुच एक कंसल्टिंग फर्म अगोरा एडवाइजरी में 99% की हिस्सेदारी रखती थी। इस कंपनी में उनके पति डायरेक्टर है और कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक फिस्कल ईयर 2022 में इस कंपनी को कंसल्टिंग से 1.98 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जो माधवी पुरी बुच की सेबी की होल टाइम मेंबर की सैलरी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। आज तक इस कंपनी में 99% हिस्सेदारी बुच के नाम है और उनके पति डायरेक्टर हैं। हालांकि माधवी पुरी बुच और उनके पति ने हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बुच दंपत्ति की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को हिंडनबर्ग ने हमारे खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद है और हम इसका खंडन करते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारी लाइफ और हमारी फाइनेंशियल स्थिति एक खुली किताब है जिसे कोई भी जान सकता है। पिछले कई सालों में हमने सेबी के सामने तमाम डिस्क्लोजर किए हैं और अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हम उसे और भी पेपर्स दे सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारे सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उस समय के हैं जब हम सिर्फ एक नागरिक थे। इतना ही नहीं, अपने जॉइंट स्टेटमेंट में बुच दंपति ने ये भी कहा है कि आगे पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वो और भी डिटेल स्टेटमेंट जारी करेंगे। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जिसके खिलाफ सेबी ने कभी कार्रवाई की थी, कारण बताओ नोटिस भेजा था, वो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। वहीं अदानी ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट अपने निजी फायदे के लिए जारी किया है और इसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। इस मामले में हम कल बात करेंगे कि इस खबर का किन किन शेयरों पे असर पड़ेगा। आप ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।